Good afternoon, everyone. How are you all? Hope you all are fine. Standard 5th, English, chapter number 7, The Request. In a Japanese village, there lived a man with his two sons. In due course of time, his sons grew up and were married. His sons' wives belonged to another village a long distance away. The sons and their wives were obedient and respectful towards the father. That is why the man was quite pleased with them and they all lived very happily together. जापान के एक गांव में एक मैन था, एक आदमी था। वो अपने दो सन यानी कि बेटे के साथ रह रहा था। फिर समय के जाते दोनों बेटे बड़े हो गए और उनकी शादी हो गई। फिर उनके जो दो बेटे थे, उनकी जो बीवियां थी वो दूसरे गांव से थी जो बहुत ही दूर था। उनके दोनों बेटे और दोनों बहुएं इतने ओबीडियंट मतलब एकदम अच्छे थे, ओबीडियंट थे और रिस्पेक्टफुल थे उनकी ओर। राइट, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनकी केयर करते थे, उनका कहा मानते थे। राइट, आज्ञाकारी, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी जिसको बोलते हैं, मतलब जैसे वो आदमी बोलता था वैसे ही वो लोग करते थे। कभी उनको दुखी नहीं करते थे, हमेशा उनकी बात मानते थे। तो ऐसे थे वो। और इसीलिए ये जो आदमी है वो अपने दोनों बेटे और दोनों बहुओं से बहुत ही खुश था और वो लोग एकदम खुशी से सब लोग रह रहे थे। After many months had passed, the two young daughters-in-law requested their father-in-law, "It has been a long, long time since we saw our friends. May we go to our old home and visit them?" The father-in-law answered, "No." फिर कुछ महीनों के बाद, कुछ महीने बीत गए, दोनों बहुओं ने अपने ससुर से यानी कि उस आदमी से राइट उस फादर इन लो मतलब ससुर, अपने ससुर से रिक्वेस्ट की कि बहुत टाइम हो गया है पिताजी, क्या हम हमारे गांव जाके हमारे दोस्तों से मिल सकते हैं? बहुत ही दिन हो चुके हैं। तो उनके ससुर ने मना कर दिया। आफ्टर मैनी मंथ्स दे आस्क्ड अगेन एंड अगेन, रिसीव्ड द सेम आंसर। फिर कुछ महीने बाद फिर से वही क्वेश्चंस पूछा, लेकिन फिर से उनको वही जवाब मिला, ना। When the daughters-in-law made the same request the third time, the father-in-law said to himself, "They do not care of me, and that is the reason they are wanting to go away to their village. However, I have a plan that will soon let me know whether my daughters-in-law love me or not." फिर जब तीसरी बात दोनों बहुओं ने रिक्वेस्ट की तो उनके ससुर ने अपने आप से कहा कि ये दोनों मेरी केयर बिल्कुल भी नहीं करती है और यही एक रीज़न है कि वो अपने गांव जाना चाहती है। लेकिन मेरे भी दिमाग में एक प्लान है जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी दोनों बहुएं मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती है, मेरी केयर करती है कि नहीं करती है। देन ही टोल्ड द ओल्डर डॉटर इन लॉ मतलब सबसे बड़ी बहू। फिर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बहू से कहा, "यू मे गो टू योर विलेज ओनली ऑन वन कंडीशन, यू मस्ट ब्रिंग विथ यू फायर रैप्ड इन पेपर, अनलेस यू डू सो यू मे नॉट रिटर्न." ओके, फिर ये उस आदमी ने अपनी बड़ी बहू से कहा कि एक ही शर्त मेरी, अगर तुझे अपने गांव जाना है, राइट, तो मेरी एक ही कंडीशन है कि जब तू वापस आए तब अपने साथ
फायर यानी कि आग, रैप्ड मतलब कवर्ड, पेपर में कवर करके आग को लाएगी। अगर तू ऐसा कर सके तो ही वापस लौटना, ऐसा ना कर सके तो वापस मत लौटना। नेक्स्ट, टू द यंगर डॉटर इन लॉ ही सेड, यू टू मे गो ओनली ऑन वन कंडीशन, यू मस्ट ब्रिंग मी विंड wrapped इन पेपर विदाउट विच यू मे नॉट कम बैक। उन्होंने अपनी छोटी बहू से भी एक ये कहा कि अगर तू भी जाना चाहती है तो मेरी एक शर्त रहेगी कि अगर तू विंड यानी कि हवा को पेपर में रैप करके ला सके तो ही वापस आना, वरना मत आना। द फादर इन लॉ थॉट, नाउ आई शैल फाइंड आउट हाउ मच दे लव मी, if they care for me they will bring me the gifts even if they have to travel to the farthest corner of the world। farthest मतलब एकदम दूर। ओके, फिर ससुर ने सोचा कि अब मुझे पता चलेगा कि वो दोनों मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती है, वो मेरी केयर करती है कि नहीं करती है। अगर वो मेरी केयर करती है तो मैंने उन दोनों से जो गिफ्ट्स मांगी है वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके वो गिफ्ट्स मेरे लिए लेके आएगी। The two young daughters-in-law did not realize what their father-in-law had in mind. They happily went to their village. उन दोनों बहुओं तो वो दोनों बेचारे इतनी सीधी थी, उनको मालूम ही नहीं था कि उनके ससुर में क्या प्लान चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो दोनों तो खुशी खुशी अपने गांव गई। They were very glad to visit their old friends. They enjoyed very much with their family and friends. वो दोनों अपने पुराने दोस्तों से मिलके बहुत ही खुश थी और उन्होंने अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय किया। दे रिलीव्ड देयर चाइल्डहुड अगेन एंड दैट मेड देम वेरी हैप्पी। उन्होंने अपने बचपन को फिर से जिया और इसकी वजह से वो लोग बहुत ही खुश थे। एट लास्ट व्हेन इट वॉज टाइम टू गो होम दे रिमेंबर्ड देयर फादर इन लॉज रिक्वेस्ट। फिर जब उनका घर वापस जाने का टाइम आया तब उनको अपने ससुर की रिक्वेस्ट भी याद आई कि उन्होंने उनको क्या बोला था। नाउ दे वर एक्सट्रीमली वरीड एंड पजल्ड। पजल्ड मतलब कन्फ्यूज्ड। अब वो दोनों एकदम एक्सट्रीमली मतलब एकदम चिंता में आ गई और कंफ्यूज हो गई कि ये हम करें कैसे। What should they carry with them? Where would they find paper that would hold fire and wind? Did such a thing exist? Okay. फिर उन्होंने ये सोचा कि हम इस चीज़ को ले किस में जाए, क्या कोई ऐसा पेपर है जिसमें हम फायर और विंड को ले जा सके, क्या ऐसी कोई चीज़ है। They decided to take advice from a wise man. Paper that will hold fire and wind, he cried. There is no such paper in Japan. Okay. फिर उन्होंने एक वाइज यानी कि बुद्धिशाली आदमी से एडवाइस लेने का सोचा। उन्होंने पूछा कि ऐसा पेपर जो फायर और विंड दोनों को झेल सके, दोनों को पकड़ सके, ऐसा कोई पेपर है। तो उस आदमी ने कहा कि जापान में ऐसा कोई पेपर नहीं है। The two women asked many other wise men, but all of them declared, "You will find no such paper in Japan." फिर दोनों बहुओं ने बहुत सारे वाइज मैन की एडवाइस ली, बहुत सारे वाइज मैन बुद्धिशाली लोगों को पूछा, लेकिन सब लोगों ने डिक्लेयर्ड मतलब स्टेटेड मतलब बताया, सब लोगों ने ऐसा ही बताया कि जापान में ऐसा कोई पेपर नहीं है। दे वर नाउ वेरी ट्रबल्ड। अब दोनों बहुत ही मुश्किल में आ गई थी।
दे फ्योर्ड दे वुड नेवर सी देयर होम अगेन। वो दोनों इतनी घबरा गई थी कि ये तक सोच लिया कि वो दोनों अब वापस अपना घर नहीं देख पाएगी। दे फेल्ट सो माइजरेबल दैट दे wandered into the forest very far away. They could not stop crying. Miserable मतलब very unhappy, depressed. अब वो दोनों एकदम डिप्रेस्ड फील कर रही थी और वो दोनों यहाँ से वहाँ जंगल में बहुत दूर दूर तक भटक रही थी और वो लोग अपना रोना बंद नहीं कर पा रहे थे, बहुत ही रो रही थी वो। I do not allow people to cry in my woods, said a voice from nowhere. My trees do not grow well in salt water. ओके फिर उनको अचानक से एक आवाज़ आई कहीं से कि यहाँ पर मैं किसी को भी रोने की परमिशन नहीं देता हूँ, किसी को भी रोना अलाउ नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ रोने से मेरे जो ट्रीज़ है वो सॉल्ट वाटर, हमारे जो आंसू होते हैं वो थोड़े सॉल्टी होते हैं, राइट। तो ऐसे सॉल्ट वाटर से मेरे जो ट्रीज़ है वो बड़े नहीं हो पाएंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। द पुअर विमेन वर स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मतलब अलार्म्ड, बट दे वर सो डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड मतलब अपसेट, that they forgot to be afraid. The older one said, how can I stop crying unless I carry for my father-in-law fire wrapped in paper? I cannot go home. And I wailed मतलब cried, mourned. The younger daughter-in-law, unless I carry wind wrapped in paper, I cannot go home. Not a single wise man has ever heard of such things. What shall we do? ओके फिर दोनों बहुओं ने एकदम स्टार्टल मतलब अलार्म्ड मतलब वो चौंक गए ये सुन के, और उन्होंने डिस्ट्रेस्ड मतलब अपसेट, वो दोनों एकदम अपसेट हो गई। और फिर बड़ी बहू ने कहा कि मैं कैसे रोना छोड़ दूँ, कैसे स्टॉप हो जाऊँ, जबकि मुझे मेरे फादर इन लॉ ने बोला है कि अगर तू पेपर में फायर लेके रैप करके नहीं आई तो तू वापस घर नहीं आ सकती है। तो मैं घर भी नहीं जा सकती हूँ अगर मैं फायर पेपर में रैप करके नहीं ले गई। फिर यंगर डॉटर ने भी कहा कि मैं भी विंड को कैसे ले जाऊँ पेपर में रैप करके, मैं भी नहीं जा सकती विंड को पेपर में रैप किए बिना। हम लोगों ने बहुत सारे वाइज मैन बुद्धिशाली लोगों की एडवाइस दी, लेकिन सब लोगों ने यही कहा कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, तो अब हम क्या करें। सो गाइज आज के लिए इतना ही, द रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।